ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज की ट्रैवलिंग सीरीज के इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से 12 किलोमीटर दूर स्थित धोबेला में, जो 18वीं शताब्दी में बुंदेला राजनीति का केंद्र था। यही बुंदेला राजा छत्रसाल की कर्म स्थली भी थी, जिसका और इनके नाम पर इस जिले का नाम छत्रसालपुर तथा बाद में छतरपुर हुआ। यहाँ पास में ही मऊसहानिया और अन्य नगर है तथा पास ही है महोबा। राजा छत्रसाल और उनकी पुत्री मस्तानी एवं बाजीराव की प्रेम कहानियों के कारण धोबेला नगर अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा चंपतराय बरानी लाल कौर के पुत्र के रूप में महाराजा छत्रसाल का जन्म होता है। जब महाराजा छत्रसाल 12 वर्ष के होते हैं तब मुगल सेना बुंदेलखंड पर आक्रमण कर देती है और चंपतराय युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर 14 वर्ष की उम्र में महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड की गद्दी को संभालते हैं। 22 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्हें मुगलों की गुलामी खटकने लगती है और अपनी मुट्ठी भर किंतु अति वीर सैनिकों के साथ में वह विद्रोह कर देते हैं और उस समय तक सफलतापूर्वक इसको जारी भी रखते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र महाराजा के नियंत्रण में चला जाता है। इसी समय मुगल सेनापति मोहम्मद शाह बंगस बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है और महाराजा के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में महाराजा छत्रसाल को ग्वारा नरेश खंगार वंशीय राजा कीरत सिंह जुदेव भी सहायता करते हैं और स्वयं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के बुझते दीपक को जलाए रखने की लौ छत्रसाल को मराठा पेशवा बाजीराव में नजर आती है और वो उन्हें संदेश भेजते हैं। पेशवा अभी मालवा युद्ध में व्यस्त थे और महाराज की सहायता करने में असमर्थ थे। एक वर्ष बाद 1729 को भोजन करते समय पेशवा को महाराजा छत्रसाल का भेजा हुआ संदेश प्राप्त होता है और वो भोजन त्याग कर तुरंत महाराजा की सहायता के लिए निकलने के लिए तैयार होने लगते हैं। उसी समय जब पत्नी पूछती है कि आपने भोजन क्यों छोड़ा, तो बोलते हैं कि एक क्षत्रिय ने आज एक ब्राह्मण से सहायता मांगी है और अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो इतिहास लिखेगा कि एक क्षत्रिय ने सहायता मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। पेशवा अब तक के इतिहास के सबसे तेज अभियानों में से एक अभियान को चलाते हुए बुंदेलखंड पहुंचकर बंगस की सेना को तहस नहस कर देते हैं और बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। महाराजा पेशवा का बड़ा एहसान मानते हैं और उनका विवाह अपनी पुत्री मस्तानी से करने का प्रस्ताव देते हैं, जो कि पेशवा चितपावन ब्राह्मण थे जिसमें सिर्फ एक पत्नी की प्रथा थी, लेकिन उसके बाद भी वो महाराज छत्रसाल का मान रखने के लिए मस्तानी से विवाह करते हैं और साथ ही महाराजा छत्रसाल उनको उपहार के स्वरूप में अपने राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा दे देते हैं, जिसमें सागर, बंडा और झांसी भी शामिल था। यही झांसी पेशवा के कई सूबेदारों के नियंत्रण में रहता है और उन्हीं सूबेदारों में से एक थे गंगाधर राव, जिनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई अर्थात झांसी की रानी। छत्रसाल की मृत्यु के बाद पेशवा उनके लिए अति सुंदर समाधि स्थल छतरी का निर्माण कराते हैं और धोबेला में संग्रहालय के साथ साथ मस्तानी महल, हृदय
शाह का महल और किला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले संग्रहालय के अंदर और फिर उसके बाद हम लोग बाकी जगह चलेंगे। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं संग्रहालय के अंदर। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये है जैन दीर्घा। और इस संग्रहालय में कई आसपास के क्षेत्र जिसमें रीवा भी शामिल है, वहाँ से जितनी भी मूर्तियाँ चाहे वो ज़मीन के नीचे मिली हों या कहीं अन्य महलों में मंदिरों में मिली हों, वो सभी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। और इसमें से अधिकांश लगभग सभी मूर्तियाँ किसी न किसी रूप से खंडित हैं, जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके द्वारा, खासकर औरंगजेब और बाकी अन्य मुस्लिम राजाओं के द्वारा ये इन प्रतिमाओं को खंडित किया गया, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इनमें उस मूर्ति से जुड़ी हुई पूरी जानकारी उस मूर्ति के साथ में नीचे दी हुई है। अधिकांश में एक कक्ष ये रहा, इसके बाहर कुछ खुले जो प्रोमाइसेस है वहाँ भी कुछ मूर्तियाँ हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे जहाँ पे उस समय के राजाओं की जो पोशाक थी, जो कपड़े थे, वो भी बहुत अच्छे से, उनके हथियार भी दिखाए गए हैं। और ये मूर्ति देखिए, इसके साथ ही कई ऐसी मूर्तियां हैं, कई सारी मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर मूर्तियां। ये गोबिस अंबिका जी की मूर्ति है और इसके अलावा कई मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो दर्पण होते हैं उसका भी एक कक्ष है, जिसमें दर्पण में अलग अलग आकृतियां शीशे में, आईने में दिखाई देती हैं। काफ़ी मज़ेदार है, हम लोग वहाँ भी चलेंगे। साथ साथ एक चित्र कला का भी है, जहाँ पर प्राचीन कालीन जो महाराजाओं के चित्र थे वो वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। और ये एक खुला प्रांगण है जहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं। और इसके सामने एक और कक्ष है जिसमें शिलालेखों को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ इसके दाईं तरफ से एक दरवाज़ा है जिसमें हम अंदर जाते हैं। तो ये रहा, और ये देखिए, ये रही शिलालेख दीर्घा। इसमें कई प्राचीन शिलालेख जिसमें कई इतिहासों का वर्णन है वो रखे गए हैं। और ये बहुत ही प्राचीन लिपि में लिखे गए हैं, सामान्य आदमी को समझना काफ़ी मुश्किल है। ये देखिए, इतना एक विशाल शिलालेख है। और इस तरीके के कई शिलालेख यहाँ पे बहुत अच्छे से रखे गए हैं। साथ ही साथ इस संग्रहालय में बुंदेला राजाओं के जो हथियार प्रयोग होते थे उसमें लगभग आपको 8 फीट लगभग लंबी बंदूकें, उनकी जो तलवार थी, तोपें थी, उन सभी को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। लेकिन आज ये बंद था, इसलिए हम लोग आज इसको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जब आप आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। काफ़ी सारे शिलालेख हैं यहाँ पे। एक कुबेर, चामुंडा, गणेश और अन्य प्रतिमाएं, काफ़ी इसमें सारी प्रतिमाएं बनी हैं, जिसमें ये कुबेर है, ये गणेश है, ये चामुंडा माता है और ये शार्दुल की एक प्रतिमा है। ये विष्णु प्रतिमा खंड है, भगवान विष्णु की प्रतिमा थी जिसका ये प्रतिमा खंड है। और ऊपर का काफ़ी भाग इसमें टूट चुका है। ये मोहनगढ़ टीकमगढ़ से प्राप्त हुई 12वीं शताब्दी में। काफ़ी आसपास के काफ़ी क्षेत्रों से जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। भगवान सूर्य की प्रतिमा है जो लगभग 12वीं शताब्दी में रीवा से प्राप्त की गई है। काफ़ी सारी प्रतिमाएं, उप महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मी और नारायण दोनों हैं। उमा महेश्वर, भगवान शिव और पार्वती जी। ये हिंदू धर्म को समर्पित जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पे हैं। ये लक्ष्मी नारायण प्रतिमा है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, और ये उमा महेश्वर की। और ये जो दीर्घा है ये है शैव दीर्घा। इसमें भगवान शिव से संबंधित प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ पे हैं। ये शार्दुल एक शेर जैसा एक आकृति है। ये दिक्पाल हैं, दिक्पाल होते थे जो लगभग पहरेदार जैसे होते थे। दिक्पालों की प्रतिमाएं मऊ से प्राप्त हुई। से कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पे रखी हुई हैं। चलिए चलते हैं हम लोग शैव दीर्घा की तरफ।
ये माता महिषासुर मर्दिनी है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये देखिए, ये माता के हाथ में महिषासुर का सर है। और काफ़ी मूर्तियाँ मातृशक्ति को, खासकर शैव जो संप्रदाय था, ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो शैव संप्रदाय यहाँ पे बहुत प्रचलित था, जो भगवान शिव की पूजा करता था। और शाक्य संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। तो ये सब जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब उन्हीं की हैं। आप देख रहे होंगे जितनी भी मूर्तियाँ हैं भगवान शिव से ही कहीं ना कहीं संबंधित है, भगवान शिव और पार्वती से। तो बहुत ही सुंदर एक एक मूर्ति में एक एक कहानी। ये देखिए आप, बिल्कुल आपको लगेगा 3D है। जैसे ये एक परिचारिका उनकी ये खड़ी है, एक आगे है, एक ये है, एक शेर पे वो बैठी हुई हैं। और ये देखिए उनका चेहरा, और उनके पीछे बिल्कुल 3D आपको देखिए, ये एक ये देखिए बिल्कुल कैसे कुछ हाथ जोड़ के खड़ी हैं, कुछ ऐसे ही खड़ी हैं। तो ये कितनी शानदार एक छोटे से मूर्ति में कितना कुछ उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ये देखिए काफ़ी अति सुंदर है ये। अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस कक्ष में जहां पर राजाओं से जुड़ी पुरानी चीजें रखी गई हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक रस्सी है, ये उनके कपड़े हैं, जो कपड़े उस समय पहने जाते होंगे। ये कुछ बर्तन हैं जो उस समय के राजा उनका उपयोग करते होंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये रूस से आए होंगे। और ये जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं यूनानी जो रोम सभ्यता थी, रोम व्यापारी थे, उनसे ये चीज़ें खरीदी गई होंगी। काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं जो अभी तक सहेज कर रखी गई हैं। और ये हैं उस ज़माने में प्रचलित सिक्के। जो उस ज़माने पे कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे वो चौपड़ है। ये कुछ मेडल्स हैं जो किन्हीं लोगों को दिए जाते होंगे। एक टोपी है और ये कॉइन दर्शाए गए हैं। इसके अलावा ये कुछ बर्तन हैं जिनका प्रयोग राजाओं के द्वारा खाना के लिए और अन्य उपयोग के लिए किए जाते होंगे। ये एक प्राचीन प्रतिमा है, एक मछली रही, और साथ में कुछ बर्तन भी हैं जो राजाओं के द्वारा उपयोग। इसके बाद ये रही वैष्णो दीर्घा, जिसमें भगवान विष्णु से संबंधित जितनी भी मूर्तियां थी वो यहाँ पर एक और खुला प्रांगण है जिसमें काफ़ी सारी सुंदर मूर्तियां खुले प्रांगण में रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से इन सुंदर मूर्तियों को सजाया गया है। और अगर आप इन मूर्तियों में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए यहाँ पे इन मूर्तियों के साथ में जानकारी भी दी जाएगी। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं चित्रकला दीर्घा में, जहाँ पर उस काल की चित्रकला का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। अगर आप चित्रकला में इंटरेस्टेड हैं और उसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप उस समय पर चित्रकला का विकास यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसमें खासकर रीवा महाराज और उनके शायद जो मारवाड़ में जो रिश्ते थे, उनकी एक वैवाहिक संबंध का भी एक बहुत बड़ा चित्र बनाया गया है। और साथ ही साथ विभिन्न महाराजाओं का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय तक चित्रकला का बहुत अद्भुत विकास हो चुका था। इसमें युद्ध के चित्र और राजघरानों के चित्र, महलों के चित्र समेत कई चित्र इसमें आप आसानी से देख सकते हैं।